यहाँ किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चलो जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, मुझे याद है। अच्छा मुझे याद, ये तो याद था, बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं है, जैसे cos थीटा का मान कितना होता है, sin थीटा। अच्छा पाई की वैल्यू पता है आप लोगों को? पाई की कितनी होती है? अगर पॉइंट में निकाले तो 3.14 याद है ना? चलो कैल्शियम का सूत्र क्या है? Na सोडियम का Na तो तीसरा कदम भी नहीं है, सेकंड का नहीं आ गया है एन ऐसे बोल सोडियम का एन ऐसे बोल नहीं है याद ना, बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें नहीं पहुंची। अब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो सपने में कोई भी चीज आ रही है वो कैसे आ रही है? वो आ रही है जब भी मैं किसी भी चीज को याद कर रहा हूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है। आप कोई भी चीज जब थिंक कर रहे हैं ना अपने कॉन्शियस माइंड से, और धीरे धीरे आप विलीन होते जा रहे हैं, उसमें खोते जा रहे हैं, तो समझ लो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान देखा है? शक्तिमान को जब भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हार्म पहुंचाती थी, नुकसान पहुंचाती थी, तो शक्तिमान एक ही काम करता था, पलटी मारकर बैठता था और अपना सबकॉन्शियस माइंड को क्या करता था? एक्टिव करता था। जो 7 इंद्रियां होती है हमारी, कुंडलियां जागृत करता था। 7 इंद्रियां या कुंडलियां जो होती है हमारी, उनको क्या करता था? वो जागृत करता था, और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। आप देखना, जैसे ही वो जब उसकी कुंडलियां जागृत हो जाती थी, वो फिर से पहले की तरह पावरफुल हो जाता था। आपने शक्तिमान में देखा होगा कि एक, मैंने देखे कई सारे एपिसोड उसके बचपन में देखे कि कोई ऋषि मुनि है या पुराने जमाने के कोई बाबा है, जो ऋषि मुनि होते थे, वो लोग क्या करते थे? बैठे हैं, लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उनकी आत्मा निकलकर टहल रही है। देखा? एक जगह से दूसरे जगह छोड़े तो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी पहुंच जाती थी। कारण है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो चुका है, वो सारी चीजें पॉसिबल है अगर हम लोग सही से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर ले। हम अगर सबकॉन्शियस माइंड का, मैं बोलता हूं 50% हिस्सा भी अगर एक्टिव कर लेंगे तो वो सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं जो शक्तिमान में होती है। आप लोगों को सुनकर अजीब लगता होगा, मैं बोलता हूं ये हो सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज है। इसके ऊपर मूवी बनी है, मुझे भी पहले सर ने रिकमेंड की थी, लूसी, एक मूवी है लूसी। आप अगर देखोगे बहुत पावरफुल, लेकिन उस मूवी को मुझे लगता है आपको समझने के लिए 2 बार या 3 बार देखना पड़ेगा अगर उस मूवी को अच्छे से समझना है। ज्यादा बड़ी मूवी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा 20 या 25 मिनट की है, 1.25 घंटे की मूवी है। अगर आप देख लेंगे, 3 बार देख लीजिए आप, रोज एक दिन, मैं बोलता हूं आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ जाएंगे। अगर आपका माइंड 20% या 10% एक्टिव होता है तो आप लोगों का दिमाग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई है। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप 30% तक अपने दिमाग तक चले जाते हैं, तो उसमें दिखाया गया मूवी में बता रहा हूं, 30% तक जाते हैं तो आप लोगों को खड़े खड़े स्कैन करना शुरू कर देते हैं। आपने आराम से कर सकते हैं। 40% में आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, किसी को बेहोश करना है, मारना है, उड़ाना है, कुछ भी करना है, वो सब कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक अभी आजकल एक लड़की बड़ी फेमस है, सुहानी साहब, जानते हैं? सुहानी साहब क्या करती है? आपने उसका देखा है कुछ मैजिक? क्या करती है? कैसे कर लेती है भैया? आप बैठे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे पता चल जाता है? बिना टच करे भी कर देती। आप देखो कैसे कर पा रही है। माइंड रीडर होते हैं ना लोग, जो बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, रियल में होता है ऐसा, कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो खेल रहता है वो रहता है सबकॉन्शियस माइंड का। लोग बोलते हैं कि ट्रिक है,
एक्चुअली इसमें सबकॉन्शियस माइंड का कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा जरूर रहता है, तभी जाकर वो सक्सेसफुली उस चीज को एग्जैक्ट कर पा रही है। और इस चीज से मैंने कैसे इस चीज को स्टडी किया, ये उन्होंने क्या, मैं मानता हूँ कि देखो दुनिया में ना हर कोई झूठ बोल सकता है। मैं तुम्हें आकर बोल दूं कि भैया तुम झूठ बोल दो, मेरे लिए बोल सकता है। कुछ ऐसे बिलीवर्स हैं जिनको जो झूठ नहीं बोल सकते। संदीप महेश्वरी को उन्होंने किया था और किसी को भी नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। विकास दिव्यकीर्ति का नाम उन्होंने जब लिया तो संदीप महेश्वरी खुद लिया कि यार ये कैसे हुआ। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा जरूर है, वो कैसे हम हमारा दिमाग पढ़ ले रहे हैं। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है अगर आप इस पर काम करना शुरू कर दें तब। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस पर काम कैसे किया जाए, क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि हम काम सब कुछ पता है कि सर आपने बता दिया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, हमें पता है। लेकिन अब इस पर काम कैसे किया जाए। मैं अगर अपना सबकॉन्शियस माइंड पूरा कर बढ़ाना चाहता हूं, मैं उसको एक्टिव करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं, कैसे करना पड़ेगा मुझे, तो उस पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या रहता है, एक्टिव। कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 95% मतलब उसकी ड्यूटी 24/7 95% का हिस्सा जो हमारे दिमाग का है वो 24 घंटे 7 दिन जागृत रहता है, मतलब जिंदा है, हर समय को कभी भी नहीं सोता है। 5% का हिस्सा सो गया, जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, वो सो जाता है। लेकिन जो 95% का हिस्सा है वो कभी भी नहीं सोता है, उसकी ड्यूटी है वो। लेकिन अब ये 95% हिस्सा वो चीजें हमें कल्पना कर दिखाता है जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोची होंगी। आप एक चीज को याद रखिए कि आपको जो भी सपने आ रहे हैं, जो ड्रीम्स आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और जो सपना आपका आया है वो कभी ना कभी आपके दिमाग तक गया होगा। आपने अगर कोई नेगेटिव, मान लो किसी ने कोई भूत देखा, कुछ डरावना सपना देखा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो डरावनी चीजें कैप्चर की होंगी, तभी वो आपको दिखा रहा है। इसके बाहर कुछ नहीं है, ये समझ लो, उसका मन गलत कुछ नहीं है। जो आपने सोचा होगा कभी, जरूरी नहीं आज ही जो सोचा वही शाम को दिखा रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोचा होगा वो आपको दिखा रहा है।